जय हिंद दोस्तों। रात के 12:30 बजने वाले हैं और मैं कहीं बाहर डिनर पे गया था। अभी लौट के आया हूँ और मेरे जहन में चल रहा था कि मेरे को असम राइफल्स पे ये वीडियो निकालना है। तो जब मैं घर पहुँचूँगा तो सबसे पहले काम मैं ये करूँगा कि ये वीडियो निकालूँ असम राइफल्स का। कुछ चंद बातें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से। हिस्ट्री तो सबने पढ़ी होगी असम राइफल्स की, गूगल पे है, मिल जाएगी। बड़ी आसान बात है, सब जानते हैं असम राइफल्स के बारे में। ये पर्सनल बातें हैं जो कहीं पे गूगल पे कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये मेरा खुद का निजी तौर पे तजुर्बा रहा है। मैं बहुत छोटा था, मैंने शायद स्कूल जाना भी शुरुआत नहीं की थी मैंने, क्योंकि जब मैं 3 साल की उम्र का था तो मेरी नर्सरी स्कूलिंग शुरू हुई नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, अरुणाचल प्रदेश से, टांगा से, जो कि तवांग खिरमू उस इलाके में पड़ता है। उससे पहले मैं और छोटा हूँगा, तब आप 3 साल से और छोटा हो क्या हो सकते हैं हालांकि। तो मेरे फादर का तबादला तब नागालैंड में था, चकबावा में। ही वॉज बीएम ऑफ अ ब्रिगेड है, और बीएम होता है ब्रिगेड मेजर। एक ब्रिगेड का काम तकरीबन स्टाफ ऑफिसर वो संभालता है, जो कमांडर की तरफ से ऑर्डर होते हैं उनके बिहाफ पे वो पास करते हैं इस तरीके से। तो जो ब्रिगेड कमांडर थे वो राजपूत रेजिमेंट के थे, बड़े अच्छे ऑफिसर थे वो उस टाइम पे। ब्रिगेडियर पीएल कुकरेती साहब, बाद में ये मेजर जनरल बने और इंस्पेक्टर जनरल बने असम राइफल्स के। मुझे याद है बचपन में हम इनको मिलने गए थे जोरहाट, तब ये आईजी साहब थे। हमने कहा भाई वाह, असम राइफल्स के जो बंदे थे ना, कि जो जवान थे ना, उनका ड्रिल, डिसिप्लिन, टर्नआउट, चकाचक, कड़क, सैल्यूट, ठैक, जोश था उनमें, जोश था। तब मालूम पड़ा ये असम राइफल्स के फौजी हैं, के जवान हैं। वाह, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। फिर आई नो असम राइफल्स इज नोन एज द सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। नॉर्थ ईस्ट का जब नाम कोई लेता है तो पहले जहन में आती है नाम असम राइफल्स की। बल्कि ये असम राइफल्स की टाई जो मैंने पहन रखी है बड़े शान से, और ये डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का कॉम्बिनेशन कार्ड का बैज है, जो मैंने बड़े गर्व से अपने छाती पे अपने दिल के करीब लगाया हुआ है। एंड क्योंकि मेरे को बहुत लगाव है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, क्योंकि मेरे बचपन के का अहम वक्त वहाँ पे गुजरा है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लोगों के साथ, तो बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनकी। मैं अब क्या हुआ कि मैं देख लिया कि भैया हाँ, असम राइफल्स के बहुत ही इम्प्रेसिव फोर्स है, ठीक है। बचपन में तो वो इमेज में जहन में रही बचपन में। और फिर जब मैं खुद जब 12वीं पास करा था तो मेरे फादर एक ब्रिगेड कमांड कर रहे थे मणिपुर से, काक्शन से, जो कि माइती डोमिनेटेड बेल्ट है, ठीक है। तो उनके अंडर में असम राइफल्स की बटालियन थी, 7 असम राइफल्स उनके अंडर थी। तब कर्नल पठानिया साहब कमांड कर रहे थे। मैं 97 की बात बता रहा हूँ आपको। और 96 में हमारे पूर्व डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर साहब ने बल्कि 96 में इन्होंने वहीं पे थोबल में, लोकेशन वही थी, थोबल काक्शन बहुत करीब है। तो इम्फाल से अगर आप आते हैं काक्शन तो थोबल आप पास करते ही करते हैं, ठीक है। फिर आगे को जाता है रास्ता पलेल, टेक्नोपाल, मोरे, और आगे जाता है। और तमू है उस तरफ को, म्यांमार के, बर्मा के, एक रेड एंड वाइट ब्रिज था वहाँ पे। तो खैर मैं असम राइफल्स के फौजी को देखता था कि सिपाही को देखता था, मैं वाह भैया क्या जोश है, क्या जुनून है भैया। बल्कि 7 असम राइफल्स की जिसकी हम बात करें ना, तकरीबन 1991 में इन्होंने तकरीबन 72 मिलिटेंट्स का एक ऑपरेशन में खात्मा किया था,
जम्मू कश्मीर में 1991 में मेरे ख्याल से हैं। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोफेशनल फाइटिंग फोर्स है, बेहतरीन, अव्वल दर्जे की। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। बल्कि जिस बटालियन के साथ मैंने सर्व किया था ना नागालैंड कोहिमा में, उनसे मैं आज तक टच में हूँ। उनके जवान आज भी कॉल करते हैं मेरे को और हमारी पक्की दोस्ती है। हमारे जो सीओ साहब थे उस टाइम पे, ब्रिगेडियर गौतम गांगुली, तब कर्नल गौतम गांगुली साहब थे, वीएसएम विशिष्ट सेवा मेडल, रियल टाइगर, a real tiger. He didn't interfere with our matters. He allowed us to run the company the way we want to. भाई तुम कंपनी चलाओगे, कोई गड़बड़ हुई, उन्होंने बोला हमको, गुडविल में जो काम करता है गलती उससे होती है, मैं आपका हाथ ज़रूर पकड़ूंगा। लेकिन गुडविल में नहीं, कोई और गलती हुई तो भैया मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। he is a great man. I'm still in touch with him and हमारी अक्सर फ़ोन पे बात होती रहती है, ऑलमोस्ट डेली तो हम टच पे रहते हैं। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय दी असम राइफल्स। बल्कि जब मेरे फादर बाद में स्पेक कोर कमांड करने आए दीमापुर, रंगापाड़, नागालैंड में, तब मैं ही उनका एडीसी था। एडीसी इज़ एडी कैम्प, इट्स लाइक अ पर्सनल स्टाफ ऑफिसर। तो हालांकि सुनने में बड़ा ग्लैमरस लगता है कि भैया अरे वाह, अपने फादर का एडीसी था, वाह मज़ा आ गया। इट वॉज अ वेरी टफ टेन्योर, बहुत ही टफ था भाई, बहुत मुश्किल था। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल था ये। खैर, और तब असम राइफल्स के सेक्टर्स आईजीआर नॉर्थ, आईजीआर साउथ, विच इज़ लाइक अ डिविजन इन द आर्मी, एंड आईजी इज़ लाइक अ जीओसी, हाँ, मेजर जनरल साहब, तो उनके अंडर में थे, सेक्टर उनके अंडर में थे। बल्कि कमांडर 9 सेक्टर जो खेतर मानवी में था उस टाइम पे, उनके जो कमांडर थे तब ब्रिगेडियर पिल्लाई, बाद में वो ब्रिगेडियर विजय पिल्लाई, बाद में वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए, और वो इमट्राट के कमांडेंट भी रह चुके थे, जीओसी दिल्ली एरिया भी रह चुके थे, जीओसी एटीएनके के भी रह चुके थे। ठीक है, वो मेरे फादर के कैडेट थे एकेडमी में। मेरे फादर इंस्ट्रक्टर थे ओटीए में बहुत पहले, इन 70s। सो दैट टाइम लेफ्टिनेंट जनरल विजय पिल्लाई वॉज हिज कैडेट एंड ही वॉज अ सेक्टर कमांडर, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर। सो जनरल शाह, who the ADC was very impressed by him, and he got him sidestepped from as a sector commander to the BGS of the SPECO. BGS साहब से अनुमति लेकर मैंने 21 पैरा SF के साथ ऑपरेट भी कराया है, उसका सौभाग्य है, वो अलग कहानी है। ठीक है, अच्छा, अब असम राइफल्स, बल्कि 31 असम राइफल्स वॉज देयर इन दीमापुर दैट टाइम, and 2 Assam Rifles was in Kohima at that time. अव्वल दर्जे की बटालियन थी। बाद में 26 असम राइफल्स ने 2 असम राइफल्स को रिप्लेस किया, और कर्नल गौतम गांगुली साहब, नाउ ब्रिगेडियर गौतम गांगुली, इज रिटायर्ड फ्रॉम दीज सर्विसेज नाउ, एंड तब वो कमांड कर रहे थे। तो मैं वॉलंटियर बेस पे जब मेरे जीओसी साहब की पोस्टिंग दिल्ली हुई एज डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो मैंने वॉलंटियर किया कि मेरे को असम राइफल्स में ही जाना है। अब असम राइफल्स में पोस्टिंग तो आ चुकी थी। द नेक्स्ट को कमांडर, द नेक्स्ट जीओसी स्पेको वॉज टेकिंग ओवर फ्रॉम जनरल शाह, लेफ्टिनेंट जनरल मनबीर सिंह डडवाल, द रियल ब्रदर ऑफ मिस्टर वाई एस डडवाल, हु वॉज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। उनके भाई जो डोगरा रेजिमेंट के हैं, अव्वल दर्जे के ऑफिसर हैं। ये कमांडो स्कूल में इंस्ट्रक्टर रह चुके थे। वेरी वेरी सिंपल मैन, अ टफ सोल्जर, एंड यू कैन इमेजिन हिज फिटनेस लेवल, राइट? एंड सो ही केप्ट मी एज द ADC to officiate until his actual ADC came. I was in my Assam Rifles पिप्स, और जिस दिन मैं असम राइफल्स की पलटन में आया, उसी दिन हमारे सीईओ इतने गज़ब के थे, इतने अव्वल दर्जे के ऑफिसर थे, टाइगर, उन्होंने उसी दिन मेरा डाइनिंग इन किया, और उसी दिन मेरे को कैप्टन से मेजर साहब बना दिया इन 3 year सर्विस, एंड अ मैन ऑफ सॉलिड कन्विक्शन,
कि ऐसा है तो ऐसा है. He stood by his principles. He always stood by his principles. He stood for the truth and अपने जवानों का, ऑफिसरों का हमेशा हाथ पकड़ देने का भी पीछे नहीं उठे हुआ है वो, हमेशा लेड लाइक अ ट्रू टाइगर, अ लीडर. तो मैंने कहा भाई वाह, सीईओ हो तो मतलब का ऐसा हो, कमांडिंग ऑफिसर. अच्छा, तो अब जब मैं एडीसी का टेन्यू करके जब मैं पलटन में आया, फर्स्ट डे ही मेट मी इन द ऑफिसर्स मेस बार and he told me that I am sending you for the PIT. PIT is pre-induction training in Difu. Assam में था वो Difu, और Difu has the highest number of anti-malaria, cerebral malaria cases in the world as rated by WHO, World Health Organization. तो यानी कि अगर मच्छर आपको काट लेता है तो 24 घंटे में तकरीबन इंसान की मौत हो जाती है. तो ख़तरा था, दीफू में रहने से ही ख़तरा था. हम लोग, मुझे अब तक याद है, अपने मच्छरदानी में अपनी वर्दी के ऊपर भी ऑडोमोस लगाया करते थे. कछुआ था, गुड नाइट का इफेक्ट, बेगॉन स्प्रे, सब कुछ लगा के, और सुबह उठो और अगर वॉशरूम जाओ, बाथरूम जाओ, तो इतने सारे बुन 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 करते हुए मच्छर हैं. बड़े गर्व से मैं कह रहा हूँ कि मैंने असम राइफल्स के जवानों की, मैंने वहाँ पर देखी भाई कितना दम है बंदों में. मैं इनके साथ बीपीटी दौड़ा करता था बिकॉज फिटनेस लेवल्स ऑफ माइंड आई हैड नो प्रॉब्लम्स. बेसिकली अकेडमी में इतने रिस्ट्रिक्शंस, पनिशमेंट दौड़ चुका था मैं, इतनी ज़्यादा ईडीज रिस्ट्रिक्शंस कि भाई नाउ आई कुड डू इट विद ईज. कहते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड एट वॉर. चमकाने से ही तो सोना चमकता है भाई, है ना. तो मैं देखा इतने बैटल हार्डन्ड, इतने टफ, इतने अच्छी अकल के, वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक माइंड, अव्वल दर्जे की इन टैक्टिक्स, एंड वेरी गुड एट इन काउंटरिंग गोरिल्ला वॉरफेयर. जंगल वॉरफेयर जो होता है ना, उसको काउंटर करने के लिए, और जो बूबी ट्रैप्स और जो नॉट्स बनाया करते थे, भाई मानना पड़ेगा, भाई मानना पड़ेगा. और असम राइफल्स की फ़ौज जो होती है ना, वो ऑल इंडिया फौज है, वो हर जगह से आते हैं. हाँ, मैं मानता हूँ मेजॉरिटी ऑफ देम कम फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, या नेपाल से भी आ जाते हैं. और मैं क्या कितनी इज्जत करता हूँ उनकी, मैं कितनी इज्जत करता हूँ वाकई में, क्योंकि जो मैंने देखा मैं वो बता रहा हूँ मैं आपको. अच्छा, फिर हमको वहाँ पे डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का बैनर हमने उठाया, DGAR's banner for best in endurance. हमारी कंपनी ने उठाया. मैं कमांड में था, मैं क्या कहते हैं उसको, नेतृत्व में था मैं, लेकिन पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आई गिव टू माई मैन. बाद में कमांडेंट साहब से बैनर उठाने के लिए मैं गया, वो अलग बात, बिकॉज होल कंपनी कुड हैव गॉन ऑन स्टेज, राइट. तो वो बैनर मैंने उठाया ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रेव मैन हु वर विद मी अंडर माई कमांड. फिर वापस जब हम पलटन आए, ट्रॉफी, हमको ट्रॉफी भी मिली, हम अव्वल दर्जे, हम फर्स्ट भी आए पीआईटी में. तो इतने सारे लॉरेल्स लेकर आए, तो मेरी स्थापना, आई वाज एस्टैब्लिश्ड नाउ एज आई एंटर द बटालियन. तो जैसे ही हम आरपी गेट में घुसे, बैंड और फूलों से स्वागत हो रहा है, और वी गॉट अ हीरोज वेलकम यार. द पलटन, ओ गॉड, व्हाट अ वेलकम, व्हाट अ वेलकम. और मैंने पलटन में ज़्यादा वक्त अपने जवानों के साथ बिताया है. मैंने लंगर में या उनकी लाइन में ज़्यादा वक्त बिताया है, ऑफिसर मेस में भी वक्त बिताया है, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त मैंने जवानों के लंगर या लाइन या उनके साथ खेलने में, उनके साथ वक्त गुजारने में लगाया है. मैं अपने कंपनी के जवानों को तो बाय नेम जानता ही था, सबको बाय नेम, एक एक को, और कहाँ से रहता है, कहाँ के रहने वाला है बंदा. मेरे जेसीओ साहिबान, उनकी फैमिलीज़ कहाँ कहाँ से आती हैं, बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं, कितनी क्लास में हैं, सब कुछ मालूम था ऑन माई फिंगर टिप्स. आई न्यू एवरी सिंगल सोल्जर्स नेम, विलेज, कईयों के बच्चों के नाम भी मालूम थे. फ़र्क पड़ता है ना, अगर आप जा रहे हो और पूछो, और कौशिक क्या हाल है, और यू टेक द चाइल्ड्स नेम एंड देन यू आस्क हिम.
और सोनू कैसा है, कौन सी क्लास में आया, फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। चरण सिंह मेरा बड़ी था, वो अभी गुड़गांव में रहता है, मतलब गुड़गांव का रहने वाला है अभी, तो ही इज पोस्टेड एल्सवेयर, आई एम इन टच विद ऑल ऑफ देम। मार्शल था, आई हर्ड मार्शल के साथ कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हुआ बाद में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, ही हैड सम हेल्थ इश्यूज। साहू था, साहू की तो प्रॉब्लम हो गई थी भैया, साहू's family, his wife got burnt. And I remember रमेश कौशिक एंड आई, हम ही अपनी जिप्सी में, मैं कौशिक को बोला कौशिक प्लीज़ भाई साइड में बैठो, और मैं जिप्सी फुल स्पीड में गलत किया, लेकिन और कोई चारा था नहीं। अपनी कंपनी मेरी चाली हिल पे थी, चीफ मिनिस्टर गवर्नर का रेजिडेंस था उसके ऊपर है, जहाँ पे चेयरमैन सीज फायर मॉनिटरिंग ग्रुप जनरल कुलकर्णी रहा करते थे। तो वहाँ से फुल स्पीड में अर्ली मॉर्निंग में लेकर आया बटालियन हेडक्वार्टर, वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब थे असम राइफल्स के, एंड आर्मी ऑफिसर बेसिकली एन एएमसी ऑफिसर ऑन डेप्यूटेशन टू द असम राइफल्स। सो इट वाज, जो मैंने बंदों के साथ वक्त गुजारा है ना वहाँ पे, मंदिर परेड उनके साथ की, उनके साथ आई डिड एवरीथिंग विद देम, दे वर, आई कांट टेल यू, मैं बयान नहीं कर सकता आपको। बंदे ऐसे थे, आप उनको पूछो भाई खाना खाया, हम पेट्रोलिंग पे जा रहे हैं, हाँ साहब खाया, ये था जोश। हाँ मैं जानता था कि खाना नहीं खाया होगा उन्होंने, ऐसे ही कह रहे होंगे हम, मगर हाँ साहब खाया। क्या जोश था यार, ठड़ाक ठैक ठैक ठैक, हर चीज में अव्वल दर्जे के, वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर। अच्छा उसके बाद फिर 15 अगस्त को 2007 को मेरे को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जामवाल साहब थे, उनका एक कॉम्बिनेशन कार्ड मिल गया मेरे को। मैंने कुछ ऐसा कुछ खास किया नहीं, मेरे जवानों ने, बंदों ने किया, मेरी कंपनी ने किया पूरा काम, श्रेय मेरे को मिला, ठीक कोई बात नहीं, काम उनका था। फिर एक दिन मेरे को अपने कमांडिंग ऑफिसर की, असम राइफल्स में कहते हैं कमांडेंट साहब की कॉल आई, रेडियो पे सिंगल चैनल था वो, उसको हर बार मैसेज पास करने के बाद बोलना पड़ता है ओवर। तो पूछते हैं अली तुम्हारी ड्रिल कैसी है। ड्रिल में मैं एकेडमी में मर्सी अटेम्प्ट मतलब धक्का अटेम्प्ट, ग्रेज अटेम्प्ट, मर्सी अटेम्प्ट फेल था मैं, ठीक है ना। मैं ड्रिल में एकेडमी में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, मर्सी अटेम्प्ट फेल था। तो अब मेरे कमांडेंट साहब पूछ रहे हैं, हम लोग अच्छा कर रहे हैं, आई हैव एन इम्प्रेशन इन दी कंपनी इन दी पल्टन। अब तो मैं उनको क्या बोलूं, तो मैंने झूठ बोल दिया, हाँ सर इट्स गुड सर। अब पता नहीं गुड थी कि नहीं थी, हालांकि मैं मिलिट्री स्कूल में था, मैंने एनसीसी करके आया था, एंड आई फेल्ट के आई कुड डू इट, ड्रिल वाज प्रीटी डिसेंट, एंड आई हैड अ मिलिट्री बेयरिंग, 6 feet हाइट, 6 pack एब्स, वर्ड ऑफ कमांड, मतलब मैं अगर चलाऊंगा तो बुलंद शेर की तरह आवाज़ जाएगी, कहाँ तक आप समझ सकते हैं। और परेड भी मुझे लगता था कि ठीक ठाक थी, मैं फिर भी वजह कुछ और भी हो। एंड 26 जनवरी 2008 को, हालांकि मैं नागालैंड से दिल्ली आया था, नॉट एज कंटिजेंट कमांडर, में सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मतलब नंबर 2 में सिलेक्शन हुआ था मेरा। नंबर 1 थे कैप्टन, उस टाइम पे कैप्टन, अब तो कर्नल साहब होंगे, सीनियर कर्नल होंगे, सूद साहब, वो भी मेरठ के रहने वाले थे। तो सूद साहब का रिपब्लिक डे परेड कंटिजेंट कमांडर में सिलेक्शन हुआ था, उनकी ड्रिल अव्वल दर्जे की थी। बाद में कुछ ऐसा हुआ कि सूद साहब नहीं आ पाए, तो फिर मैं गया परेड कमांड करने के लिए। और जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स थे, जो कंपनी थी रिपब्लिक डे परेड कंपनी, अलग अलग बटालियन से, अलग अलग जगहों से लोग आए हुए थे, एक साथ हुए, सबको मैं बाय नेम जान गया फर्स्ट डे पे ही, फर्स्ट डे। और हमारे जो ड्रिल उस्ताद थे, महादेव चंडेल साहब, प्रेम साहब, जांगड़े साहब, सबके सब अव्वल दर्जे के ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स थे, अव्वल दर्जे के। और क्या ड्रिल थी, ठका ठक ठक। मगर ओनली थिंग वॉज इन माई नेगेटिव वॉज विच वॉज प्लेइंग वॉज, भाई जितने जवान थे, जितने सोल्जर्स थे, उनकी हाइट मेरी हाइट से मैचिंग नहीं हो रही थी। मैं तो 6 feet हाफ इंच का है मेरी हाइट, तो मेरे से कद में काफ़ी छोटे थे हैं, लेकिन फिर भी आई वर्कड हार्ड ऑन माई ड्रिल। इन बंदों की वजह से, इन्होंने मेरे से मेहनत कराई बहुत,
खूब पसीना बहाया और सिलेक्शन हो गया। फिर मैं कंपनी कमांडर, रिपब्लिक डे परेड की कंपनी कमांडर बन के दिल्ली आया। और कैप्टन, आप तो कर्नल साहब हैं, कैप्टन चैंडलियर फ्रॉम द इंजीनियर रेजिमेंट, ही वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बिग सपोर्ट, वेरी वेरी बिग हेल्प इन फैक्ट। एंड फिर हम दिल्ली में, अब मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे भैया, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स थे, ठीक है ना। मगर आप देखिए दैट एनर्जी विच इज सो कंटीजियस, अपने जवानों की एनर्जी मेरे तक पहुंची। और मैंने राष्ट्रपति के आगे शेर की तरह दहाड़ते हुए उनको सलामी दी और कंटेंजेंट को खड़ाखट ठाक, तब कर्तव्य पथ राजपथ के नाम से जाना करता था, वहाँ से मैं लीड किया। फिर इंडिया गेट पहुँचने के बाद एक बाएं मुड़ते हैं और लाल किले तक लंबी मार्च होती है, बड़ी लंबी, और पाँव दर्द कर रहे थे क्योंकि दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे। अब कोई मीडिया, कोई ऑडियंस, कोई स्पेक्टेटर्स, कोई कैमराज नहीं थे हमें रिकॉर्ड करने के लिए, हमें देखने के लिए हैं। लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं एम्बुलेंस में बैठ के आराम से आ सकता था, अगर मैं चाहता तो मैं कंपनी कमांडर की जिप्सी में बैठ के आराम से आ सकता था, अगर मैं चाहता तो मैं मार्च नहीं करता, आराम आराम से चल के आ सकता था। लेकिन ना, कोई कैमरा नहीं देख रही, कोई बात नहीं, अरे मेरे जवान तो मुझे देख रहे हैं ना पीछे से कि हमारे साहब में कितना दम है, देखते हैं। दैट्स इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी आई लर्नड इन द फौज, which is being honest to your own self and no one is watching you. अपने प्रति, अपने काम के प्रति खुद के लिए ईमानदार होना। तो खैर उस दिन मेरी मंगनी होनी थी, बाय द वे 26 जनवरी 2008 को। उस दिन तो मंगनी हो नहीं पाई क्योंकि मेरी हालत में नहीं था मैं, बाद में हुई मंगनी। और उसके बाद मैं, एक घटना और घटी थी बाद में, मार्च 2008 में, जब मैं फाइनल गुड बाय कर रहा था असम राइफल्स को, नागालैंड को, तब हम गलती से एक अंडरग्राउंड कैंप में घुस गए। 5 सोल्जर थे, 5 सोल्जर में से 4 तो ऑफिसर थे और एक हवलदार साहब थे हमारे, हवलदार थापा। और हम कैसे बचे वहाँ से, वो भी एक अलग ही कहानी है, उसका मैंने वीडियो में काट के बता चुका हूँ। वो मैंने, क्योंकि अपने बंदों के साथ मैंने थोड़ी बहुत नागमी सीख ली थी कि नहीं, कहाँ से, भाला से, बिशीबला से ना, अपनी खाइशे खाना है, अपनी की कुड़िया से, अपनी लोगों लोग पाई के ना बिशी बिशी खुशी पाइशे वही भी ना थाके भी। तो मैं थोड़ी बहुत नागमी थोड़ी बहुत सीख चुका था उनसे, ठीक है। तो अब नाउ व्हेन वी वर, माई नोइंग नागामीज हेल्प मी अ लॉट, बाय द वे। उन इंसर्जेंट्स, अंडरग्राउंड NSCN के लोग थे, उनने हमारे लिए नूडल्स बनाए, तैयारी चाऊ चाऊ वाई बाई नूडल्स, चाय भी बनाई। एंड आई मस्ट से द टी वॉज फैंटास्टिक। जैसे ग्रुप कैप्टन उस टाइम पे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमन ने, जो 27 फरवरी को 2019 को उनका MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के अंदर क्रैश लैंड कर गया था, उन्होंने एक शब्द कहा था बस पाकिस्तानियों को, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। उन्होंने चाय पिलाई और the way he said that he was fantastic। मगर आप सोचिए, एक जेम्स बॉन्ड की तरह, हीरो की तरह, वो सूट पहन के, टाई पहन के, खटाखट क्रॉस करके पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान आए। ये होता है हिंदुस्तान की फौज, हिंदुस्तान का फौजी की ट्रेनिंग। मतलब इट्स नॉट जस्ट द मशीन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन ऑल्सो, राइट। कमिंग बैक टू असम राइफल्स, तो उसके बाद फिर हम लोग शाम तक छूटे गए, वो अलग बात है, फ्लाइट पकड़ ली अपनी, अब चले गए। मगर मेरा राब्ता नहीं टूटा नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, असम राइफल से, अपने दोस्तों से, वहाँ के रीजन के बाद उनकी याद बार बार मेरे को आती थी, क्योंकि बहुत ही भले लोग हैं, चाहे माइते हों, चाहे कुकी हों, चाहे नागा हों, चाहे मणिपुर में सनामाई भी हैं, चाहे कोई भी हो, बेसिकली फ्रॉम एनी कास्ट, एनी रिलीजन, एनी रीजन, any place. They are very cultured people, very principled people who stand by their word, who don't let their word down. In fact, they don't go back on their word. एक बार ज़बान दे दी ना तो ज़बान के पक्के हैं, वो ऐसे हैं, जान जाएगी उनकी। आप दोस्ती करके देखो उनसे, आपने दोस्ती करी ना उनसे, वो अपनी जान दे देंगे आपके लिए, ऐसे लोग हैं वहाँ के। खैर, तो असम राइफल्स के ट्रूप्स के साथ मैंने बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा। फिर फौज का टाइम
5 साल, मैं 5 साल करने ही आया था फौज में, हालांकि आई वॉज कन्फेस आई वॉज टेम्पटेड टू स्टे ऑन फर्दर, बट आई सेड लेट मी डिसाइड, जो मैं करने आया था वही करूँगा मैं। तो वो 5 साल करे, एंड या एंड आई वुड गो very often to the northeast part of India, to either Manipur or to Nagaland or to Mizoram, anywhere basically, because this corporate company में मैं आया था, मैंने अपना मैनेजमेंट पढ़ा वहाँ से, IIM कलकत्ता से मैंने मैनेजमेंट किया, कॉर्पोरेट में कैंपस प्लेसमेंट हो गई मेरी बड़ी अच्छी, 6 फिगर सैलरी थी मेरी। और जब मैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आया करता था, या तो कोई बिजनेस अकाउंट्स के लिए, या बाद में आई रिमेंबर जब मैं नागालैंड आया था टू जज मिस दीमापुर कॉन्टेस्ट, अ वेरी वेरी ग्लैमरस ग्रैंड शो कॉन्टेस्ट। तो मेरी मुलाकात वहाँ पर एक NSCN के एक वरिष्ठ आदमी से हुई, तो बातें हुई, मगर बाद में मालूम पड़ा उनकी भाषा में बात की मैंने उनसे, और नागामीज में नहीं, वो आओ ट्राइब से आते हैं, ठीक है, उनसे मैंने मूंगसुन में बात करी। बाद में मालूम पड़ा कि वो ओवरग्राउंड आ गए, और उन्हें बोला मेरे को लोग कहा करते थे, और ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ, कि हमको बचपन से सिखाया गया था कि असम राइफल्स और आर्मी तुम्हारी दुश्मन है, उनको जहाँ मौका मिलेगा तो उनके हाथ बताना, ठीक है। लेकिन जब हमें तुम जैसा ऑफिसर मिला ना, जो हर 3 महीने में अपना ब्लड डोनेशन करता था, फ्री मेडिकल कैंप्स, आई चेकअप कैंप्स, हेल्थ कैंप्स, एजुकेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए थे उनके लिए, वहाँ के लोकल्स के लिए। तो जब हम तुमको अपनी वर्दी में देखते हैं ना, और वर्दी फौज की आप देखा है, वहाँ पे बड़ी इंटिमिडेटिंग होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट, पटका, और एक ब्लैक क्लॉथ, ब्लैक पटका होता है, ब्लैक बैंडाना होता है, उसमें आके यूँ छोटी, डराने के लिए नहीं, धूल मिट्टी से बचने के लिए। हाँ, मगर लोग देख के डर जाते हैं थोड़ा। तो कहते थे कि जब हम तुमको देखते हैं ना, तुम्हारे फौजी को देखते हैं, तुम्हारी वजह से वो इमेज बदली हुई है। अब हमें लगता है कि फ़ौज हमको यहाँ पे डराने के लिए नहीं, हमारी रक्षा करने के लिए है। फ़ौज मतलब जब मैं बोलता हूँ तो मैं असम राइफल्स आर्मी, जो कि मेनली वहाँ पर थी, ठीक है। और तो द इमेज वॉज चेंजिंग, और मेरी जो पलटन है वो बाद में JNK भी गई, कई कुछ चंद सालों से वो JNK में है, और श्रीलंका ऑपरेशन में भी पार्ट लिया है। बड़ा अव्वल दर्जे का काम करके आए हैं वहाँ पे, अव्वल दर्जे का। और जो असम राइफल्स की पलटन ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में है, इन सब को साइटेशन भी मिला हुआ है, यानी कि अच्छा काम करने की प्रशंसा। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के हालात तो आप जानते हैं, देखिए पता नहीं कितनी कैजुअल्टी हुई हैं, गॉड ब्लेस द सोल्स। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मेरे ख्याल में आया है तो 12 कैजुअल्टी तो हो रखी हैं चंद एक दिनों में, और कितने उग्रवादी इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं। पाकिस्तान की सेना तैनात है, उनके कमांडो तैनात हैं बस, और वो इन्फिल्ट्रेट करने के लिए बस तैयार बैठे हुए हैं। और देखिए, स्पेशल फोर्सेस होती हैं, स्पेशल फोर्सेस, इनको स्पेशल मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं देख रहा हूँ इस तरीके से, अब आज की तारीख में जब असम राइफल्स को आदेश मिला है कि वो जम्मू कश्मीर जाएंगी, तो वो वहाँ पे भी अव्वल दर्जे का काम करके आएंगी। असम राइफल्स ऐसी फौज है, इनको आप सियाचिन ग्लेशियर भेज दो, वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं करेंगी, वहाँ पे थ्राइव करेंगी, ठीक है ना। इनको आप रेगिस्तान में भेज दो, अडाप्ट कर लेंगी। इनको पहाड़ों में तो स्पेशल माहिर हैं ही हैं। अरे अव्वल दर्जे की फ़ौज है भैया, अव्वल दर्जे की, मैं क्या बताऊँ आपको। और जिन लोगों को गलत फहमी है असम राइफल्स के बारे में, नहीं, देखिए भाई, अब गलत फहमी मत रखिए आप दिमाग में, बड़ी अच्छी फ़ौज है, इन पर भरोसा रखिए आप, आपकी हिफाजत के लिए है, आपके नुकसान के लिए नहीं है। और सारी फोर्सेस जितनी भी हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे CRPF हो, चाहे BSF हो, चाहे CISF हो, चाहे पैरामिलिट्री, CPO, जितनी भी फौजें हैं, आर्मी तो सब जानते ही हैं, अव्वल दर्जे पे आर्मी तो आती ही है, इस पर तो कोई शक की बात है ही नहीं किसी को, और होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो सारी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, सारी फोर्स अच्छा काम कर रही हैं। और असम राइफल्स ख़ास तौर से दे आर लेड बाय आर्मी ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स इनको लीड करते हैं। जो DG साहब होते हैं, जो DGAR में ऑफिसर होते हैं ज़्यादातर, वो
आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। पलटन में कमांडेंट जो कि सीओ साहब होते हैं वो आर्मी से आए होते हैं। कंपनी कमांडर, हालांकि कंपनी कमांडर असम रेजिमेंट के, असम राइफल्स के भी होते हैं। एंड तो आई थिंक इट्स आई वाज वेरी लकी, वेरी वेरी फॉर्चुनेट। अभी हाल ही में जो मेरे को डीजी असम राइफल्स का कॉम्पिटिशन कार्ड से नवाजा गया है ना, इस बैच से, आपने मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही जो डीपी लगा रखी है, वो डीजी साहब लेफ्टिनेंट प्रदीप नायर साहब मेरे को पिन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन कार्ड। ये मेरे लिए, देखो मेरे को अवार्ड्स तो कई सारे मिले ज़िंदगी में। ऑनरी डॉक्टरेट से भी नवाजा गया, एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर बन गया, बेस्ट एक्टर अवार्ड्स मिले, बेस्ट डिबेटर अवार्ड्स मिले, बेस्ट डिफेंस एनालिस्ट अवार्ड्स मिले, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स तो कई बहुत सारे हैं, ठीक है, अलग अलग देशों से भी अवार्ड्स मिले। लेकिन सबसे ख़ास, ईमानदारी की बात, बाय गॉड, दिल से कह रहा हूँ मैं, दिल पे हाथ रख के, ये है सबसे ख़ास। क्यों? क्योंकि जो मेरी मोहब्बत है, जो प्रेम है, जो प्यार है नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, भाई वो अलग ही लेवल का है। एंड असम राइफल्स इज नोन एज सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल। असम राइफल्स के सिपाही देश की हमने शान बढ़ाई। आंधी आए या तूफान, हर आफत से लड़ते, हर आफत से हम हैं लड़ते, सीमा पर हम जीते मरते, भारत के हम रखवाले, भारत के हम रखवाले। I mean, I may not have said these lines in the proper order, मगर the emotion, the sentiments तो आपको पहुंच गए होंगे मैं कैसे फील करता हूँ असम राइफल्स के लिए। तो गलत फहमी दोस्तों आपसे गुजारिश है। और जब मैं आया था ना नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, 2005 में आया था मैं, जम्मू कश्मीर की सरहदों की हिफाजत करके 2 साल उनकी हिफाजत करी मैं, 2003 से 2005। और 2004 में एलिजिडली मनोरमा देवी रेप केस हो गया था। तो मायरा पाइबीज जो कि माइती मदद ऑफ मणिपुर हैं, माइती लेडीज, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था सेक्टर 9 हेडक्वार्टर के बाहर, इम्फाल में, हर जगह पे प्रोटेस्ट हुए थे। तब इमोशन, सेंटिमेंट्स, पैशन वर फ्लेड अप, एंटी फोर्सेस sentiments were there against the army, against the Assam Rifles, but they had stripped naked, unfortunately. Very sad. It was, I didn't like it. I felt very bad seeing very well respected ladies doing that. उनकी भी अपनी मजबूरी रही होगी, उनके भावनाओं की मैं समझ सकता हूँ, बट रियली इट वॉज अ वेरी वेरी टफ टाइम। मगर जो इमेज है ना असम राइफल्स की, काफ़ी हद तक चेंज हुई थी, ये बात मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों आप गलत फहमी में मत रहिए। बड़ी न्यूट्रल, निष्पक्ष फाइटिंग फोर्स है और आपकी हिफाजत के लिए है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग इसको कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये कुकियों को फेवर करती है, कुकी को। भैया आप लोगों ने इंटरव्यू सुना होगा लेफ्टिनेंट प्रदीप नायर साहब का, रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले ही उन्होंने ANI को इंटरव्यू दिया था, जो कि और भी पब्लिशिंग हाउस ने छापा, कई चैनल्स पे दिखाया गया, न्यूज़ एक्स पे ख़ास तौर से मैंने उनके चीफ एडिटर से बात की थी, और वी इन शॉर्ट दैट्स प्लेड देयर ऑन न्यूज़ एक्स, वेयर ही सेड दैट देखिए हमने ऑपरेट कर रखे हैं कुकी एरियाज़ में, हमारे असम राइफल्स के जवान की कैजुअल्टी हुई थी कुकी एरिया में, फिर भी जो इल्ज़ाम लगते हैं हमारे पे वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं। तो लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, गलत सोचते हैं। मत सोचिए, दे आर देयर टू डिफेंड यू ऑल यार। अब जम्मू कश्मीर में भी मैं आपको लिखत में कह सकता हूँ कि बड़ा अच्छा अव्वल दर्जे काम करेगी। मेरा कोर्समेट है कर्नल D श्री राम कुमार, इसने अभी कमांड करी अपनी, वो भी आर्टिलरी ऑफिसर है मेरी तरह, ठीक है, और उसने अभी कमांड करी है, ख़त्म करी है अपनी, वो भी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, और वो अशोक चक्र का अवार्डी है। अशोक चक्र इज लाइक परमवीर चक्र, द सुप्रीम, द हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री इन पीस टाइम। परमवीर चक्र वॉर टाइम में होता है, अशोक चक्र पीस टाइम में होता है। मेजर, वो मणिपुर में मिला था उनको असम राइफल्स के साथ। मेजर जनरल साइरस पिठावाला जो भी पूना में सेटल्ड हैं, ये लेफ्टिनेंट साहब थे, इनको अशोक चक्र से नवाजा गया था मणिपुर में। तो मणिपुर यानी कि ज्वेल लैंड, इट्स लाइक मनी, मनी होता है ना, मनी, मणिपुर तो बड़ी अच्छी खूबसूरत स्टेट है।
मैं हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में रह चुका हूँ, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु, गुजरात से लेके मिज़ोरम तक, देश विदेश अन्य जगहों पे घूमा हूँ, बहुत जगहों पे गया हूँ। सबसे खूबसूरत इलाका पूरी दुनिया का, हिंदुस्तान का ही नहीं, पूरी दुनिया का, स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत मैं कहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है। जो सेवन सिस्टर्स हैं, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, ठीक है, और एक ब्रदर जो है सिक्किम, भाई बहुत खूबसूरत और वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। तो आप थोड़ा एक बार सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, असम राइफल्स पे उंगली उठाने से पहले आप थोड़ा, जो लोग आपके लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं ना, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी जानों पे खेल कर आपकी हिफाजत करते हैं, आपकी सेवा में हैं, शुक्रिया बहुत बहुत। और मैं अपने जवानों के लिए, जो मेरे पुराने साथी थे असम राइफल्स में, एक एक मेरे को याद है, प्लीज़ आप मेरे पुराने साथी, आप लोग कमेंट करिए, हम टच में आते हैं, जिनसे मैं कई लोगों के साथ टच में हूँ, जिन लोगों के साथ टच में नहीं हूँ, जो मेरे बटालियन के नहीं भी हैं, उनके साथ भी बड़ी पुराने दोस्तों को मैं कभी भूलता नहीं हूँ। बाय द वे, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको भूल गया हूँ, ना ना ना, पुराने दोस्तों को मैं कभी नहीं भूलता। शुक्रिया बहुत बहुत। When you go home, tell them of us and save for your tomorrow. We gave our today. ये मैंने कोहिमा वर्ल्ड वॉर सिमेट्री में पढ़ा था जब मैं असम राइफल्स के साथ कोहिमा में पोस्टेड था। जय हिंद।